सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे। और दर्शकों से निवेदन है, कृपया आज का सत्संग बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही आप ध्यान पूर्वक सुने। निश्चित ही आपके जीवन में बदलाव आएगा और जो भी आपके जीवन में बाधाएं हैं, क्लेश हैं, जो भी रुकावटें सब दूर होगी। निश्चित मानिए जो भी आपकी इच्छाएं हैं उनकी भी पूर्ति होगी और आप बहुत ही आनंद में आपका जीवन व्यतीत होने लगेगा। आप विश्वास करें, मैं ऐसी आज आपको दिव्य उपासना बताने वाला हूँ, बहुत आप ध्यान पूर्वक सुने। मैं आज आपको बताऊँगा ब्रह्म वेला का महत्व और इसमें आपको करना क्या चाहिए और किस प्रकार थोड़े ही दिनों में आप देखेंगे कि आपके जीवन में एक अद्भुत बदलाव होने लगा है। आप इसका महत्व नहीं जानते। देखिए, हम लोग घर गृहस्थी में रह रहे हैं, लेकिन हमारा जीवन बिल्कुल भोगों में बीत रहा है। आप भी एक सन्यासी की तरह, एक विरक्त की तरह हैं। आप अपने को इतना नीच ना समझें। आप ये ना समझें कि मैं बहुत क्षुद्र हूँ, मैं तो परिवार और काम धंधे में फंसा हुआ नहीं। आप भी एक संत हैं, एक सिद्ध हैं, एक साधक हैं। आप अपने को न्यून ना समझें। आपके पास सब कुछ वो है जो एक साधु सन्यासी के पास होता है। साधु सन्यासी कोई इतना बड़ा कुछ अलग से नहीं कर पाते जितना आप कर सकते हो। गृहस्थी में बहुत बड़े बड़े सिद्ध हुए हैं और उनको बहुत अच्छे सन्यासियों ने उनको प्रणाम किया है। तो आप ध्यानपूर्वक हमारी बात सुने। देखिए, ब्रह्म वेला का जो समय होता है वो बिल्कुल एक नई स्फूर्ति देने वाला होता है। ब्रह्म वेला का महत्व क्या है आप समझें। जिस प्रकार हमारे शरीर का जब जन्म होता है, जब हम नई अवस्था में होते हैं, उस समय हमारा शरीर बिल्कुल एकदम नूतन होता है, नया होता है और बिल्कुल कोई चिंता नहीं, कोई भय नहीं, कोई शोक नहीं। आप देखिए ना, बालक को हमेशा पूरे दिन खेलता रहता है। जब भूख लगेगी तब खा लेगा, जब नींद आएगी तब सो लेगा। बाकी बिल्कुल प्रफुल्लित रहता है, प्रसन्न रहता है। मेरे कहने का मतलब उसे कोई चिंता और कोई उसके मस्तिष्क में कुछ भी चलता नहीं है, बिल्कुल प्रसन्न रहता है और हर चीज़ बहुत जल्दी सीखता है, बहुत तेज़ी से सीखता है। क्यों? क्योंकि अभी उसका नूतन शरीर है, नया शरीर है। ठीक इसी प्रकार ब्रह्म वेला का है। देखो, ब्रह्म वेला के बाद फिर प्रातःकालीन, फिर मध्याह्न, फिर अपराह्न, फिर सायंकाल, फिर रात्रि, फिर मध्य रात्रि। ऐसे आप देखना हमारे शरीर की भी अवस्था, हमारी मानसिक अवस्था बदलती रहती है। फिर धीरे धीरे रात्रि तक हमारी बुद्धि शिथिल पड़ जाती है, हमारी इंद्रियां थक जाती हैं, हमें नींद की आवश्यकता होती है। यही है ब्रह्म वेला का महत्व। क्यों? क्योंकि उसमें एक नई स्फूर्ति होती है और हम प्रकृति से छू के अभी लौटे हैं। जैसे जब रात्रि में आप सोए तो हमारा जो कारण शरीर है, जो अहम है, उसका लय होता है प्रकृति में। जो महत प्रकृति है जिससे हमारा जन्म होता है, उस प्रकृति में लय होता है, उसे सुषुप्ति अवस्था कहते हैं। तो उससे अभी हम बाहर निकल के आए हैं तो बिल्कुल एकदम इंद्रियां तरोताजा होती हैं। आप हमारी बात पर ध्यान देना। और उस समय की गई प्रार्थना सीधे ब्रह्मांड को जाती है और उस पर बहुत जल्दी कार्य होने लगता है। अभी आप दिन में जो प्रार्थनाएं करते हैं तो आप देखेंगे सबकी प्रार्थनाओं पर कार्य नहीं होता है। इतना कोलाहल है, इतने सारे जीव हैं, सबके परमाणु निकल रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो उसमें हमारी भी प्रार्थना खो जाती है। और ब्रह्म वेला में सब नहीं उठ सकते, कितना भी बताया जाए, लेकिन ब्रह्म वेला में उठना कठिन है। और ब्रह्म वेला का समय क्या है? ब्रह्म वेला का समय अगर आपको बताएं तो प्रथम जो वेला है वो 3 बजे से प्रारंभ होती है, 3 बजे से 4:30 बजे तक। तो मेरा कहना है, अगर आप सक्षम हैं तो ज़रूर उठें और करके देखें ये उपाय जो मैं आपको बताने वाला हूँ। और नहीं तो आप 4 बजे तक तो ज़रूर ही बिस्तर त्याग दें। निश्चित मानिए
आपके जीवन में बड़े बड़े रोग भी शांत हो जाएंगे, आपका चित्त प्रसन्न होने लगेगा। ब्रह्म बेला एक ऐसी बेला होती है जिसमें कुछ भी ध्यान धारणा उपासना की जाए उसका सीधे प्रभाव तो आपके चित्त पर पड़ता है। जो चित्ता आकाश है वो इस जितना जो आप ब्रह्मांड देख रहे हैं इससे मिला हुआ है, आप समझ नहीं पा रहे। बहुत सामर्थ्य है आप में, आपके अंदर ही सब कुछ समाया हुआ है। ब्रह्म बेला में जब आप करेंगे तो कोई कोलाहल नहीं हो रहा होता है, बिल्कुल थोड़े दिन तकलीफ जरूर होती है। आप उठेंगे, उठने में तकलीफ होगी, आप उठकर बिस्तर पर हाथ मुंह धोकर बैठ जाएं और क्या करें, प्रसन्न चित्त होने लगेंगे। जब नींव मजबूत होती है तो मकान भी मजबूत होता है। जैसे ब्रह्म बेला में जब आप उठते ही इंद्रियों को अपने इष्ट देव का आहार देंगे, आहार का मतलब उनका ध्यान, उनकी उपासना। जब इन इंद्रियों को आप ब्रह्म बेला में उठेंगे, जब अपनी इंद्रियों को आप आहार देंगे नाम का, उनके ध्यान का, तो ये जो है ये आपकी नींव हो गई। अब पूरा दिन आप जो भी जैसा भी दिन में आप क्या क्या आफत आ सकती है, क्या 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 आप करेंगे, पूरे दिन का क्या हमको क्या पता क्या होने वाला है। तो ब्रह्म बेला में जो नींव आपकी मजबूत हो गई, अब पूरे दिन आप प्रसन्न रहेंगे। इस बात को ध्यान देना, क्योंकि ये जो आहार आपके अंदर गया है कम से कम 40 मिनट तो ये करें ही, जो मैं प्रक्रिया बता रहा हूँ। देखना आपका जीवन दिव्य ना हो जाए, हमसे कहना आप। ये जो आप करेंगे रोज इसका बहुत प्रभाव होगा। ये आपका प्रथम आहार हो जाएगा और फिर इसके बाद पूरी दिनचर्या आपकी बिल्कुल एकदम मस्ती में रहेंगे, प्रसन्नचित रहेंगे। थोड़े दिन कष्ट हो सकता है, उसके बाद ऐसी प्रसन्नता हाथ लगेगी आप खुद बताएंगे। तो सभी दर्शकों से अनुरोध है कि कृपया इतना अवश्य करें, अगर आपको जीवन में उन्नति चाहिए। आप नाम का ही स्मरण करें, कोई नई साधना नहीं है। नाम का स्मरण, कोई नहाने धोने की आवश्यकता नहीं, हाथ मुंह धो लें जिससे नींद ना आए। बैठकर नाम का चिंतन करें, नाम का जाप करें।